बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बच्चे? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है हमारा पारा नंबर 3। ओके। तो ये है दौरे कुरान इन शॉर्ट। तो हम शॉर्ट में कुछ चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें सबसे शुरू में बताया जा रहा है कि जो नबी होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो हमें उस पर यकीन रखना चाहिए, हर नबी को मानना चाहिए। ओके। उसके बाद बता रहे हैं आयतुल कुर्सी के बारे में। आपको पता है पूरे कुरान मजीद की सबसे बड़ी जो आयत है वो कौन सी है? आयतुल कुर्सी। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? जल्दी जल्दी दोनों मिलकर सुनाए। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम। शाबाश, ये वाली आयत। ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है। इसके अंदर अल्लाह ताला के 5 नेम भी हैं, अल्लाह ताला की कुर्सी का भी जिक्र है और अल्लाह ताला की 26 क्वालिटी भी बताई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इसको रात को पढ़ के सोते हैं तो किससे बचते हैं? शैतान। यस, शैतान से आपको हिफाजत मिलती है। इसलिए रात सोने से पहले लाजिम इसको पढ़ के सोया करें, फिर शैतान आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। एक पाँव भी वो नहीं लग सकता। यस बिल्कुल। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं सच्चे दोस्त। तो आपको अल्लाह का दोस्त बनना है ना? तो सच्चे दोस्त कौन होते हैं? अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के बताए हुए कामों पे अमल करने वाले, अल्लाह के नबी के बताए हुए कामों पे अमल करने वाले, सारी सुन्नतों को पूरा करने वाले। तो फिर वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। फिर अल्लाह अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ता, अल्लाह हमेशा साथ रहते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा था, आग में डाला तो आग क्या हो गई? ठंडी। यस, उसी तरह से अल्लाह ताला की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती है और हमको भी अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है और इंशाल्लाह हम ये करेंगे इंशाल्लाह। फिर बता रहे हैं दुआ और ये सारी चीजें। शाबाश। फिर बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम के दौर में एक नमरूद हुआ करता था। तो वो पता क्या कहता था? वो कहता था मैं ही रब हूँ, मेरे खजाने हैं, मेरी बादशाही है, ये वो सारा कुछ। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको अजाब दिया और उसकी बादशाहत सारी ख़त्म कर दी। वो अपने आप को रब रब कहना शुरू हो गया। तो अल्लाह के अलावा तो कोई रब नहीं है, अल्लाह हमारे रब है ना, अल्लाह हमारे मालिक है। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से जब मैं पहले आपको ज़िंदा करता हूँ, ज़िंदा करने के बाद फिर मारता हूँ, फिर दोबारा ज़िंदा करूँगा। जब आप पहले ज़िंदा होते हैं तो कहाँ आते हैं? मामा की टम्मी में। और फिर जब आप मर जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? कब्र में। और फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो फिर अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेंगे। और उसके बाद फिर अगर हम अच्छे अमल करते रहे तो हम जन्नत में जाएंगे, अगर हम बुरे काम करेंगे तो फिर हमें जहन्नुम में भेजा जाएगा। और फिर वो ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। इसलिए हमने अच्छे काम करने हैं ताकि हम सीधा जन्नत में जाए जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने 2 एग्जाम्पल दिए। एक शख्स को बताया वो कितने 100 साल तक जो है ना वो वहाँ पे पड़ा रहा, फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया। ज़िंदा करने के बाद बोला कि देखिए ये आपका गधा, ये खाना कैसे पड़ा है, गधा कैसे है। तो अल्लाह ताला ने बताया इस तरह हम दोबारा ज़िंदा करते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम को बताया कि कुछ परिंदे ले लीजिए, उनको ज़रा प्यार से रखिए अपने पास, फिर उनको एक एक टुकड़ा अलग करके दूर दूर पहाड़ों पे छोड़ आइए और फिर उनको आवाज़ दीजिए। तो उन्होंने आवाज़ दी तो वहाँ से सर उठ के आ रहा है, वहाँ से पाँव उठ के आ रहे हैं, जुड़ के परिंदा सामने आ गया। तो अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला तो ज़िंदा कर सकते हैं, चाहे कहीं भी किसी भी तरह से आप मर के दफन हो जाए, अल्लाह ताला तो गली सड़ी हड्डियों को भी ज़िंदा कर लेंगे। यस। फिर अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने को, यानी कि अल्लाह के रास्ते में अगर आप ख़र्च करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देते हैं। सदका और वैसे भी खर्च करना, यानी कि कोई गरीब मिस्कीन सदका भी करें, साथ में वैसे भी अल्लाह के रास्ते में देते रहना चाहिए, वो सदका ही होता है। और बेहतरीन सदका होता है मुस्कुराना। तो हर वक्त मुस्कुराया करें। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नत है। फिर जो शैतान होता है वो हमें कहता है कि अगर आप अल्लाह की राह में पैसे दोगे तो आपकी तो पॉकेट मनी ख़त्म हो जाएगी, आपके तो पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। वो हमें ये दर्द देता रहता है कि आपके पैसे मुक जाएंगे तो आप ना करना सदका। तो ऐसा तो नहीं होता। जब अल्लाह के रास्ते में सदका या अल्लाह के रास्ते में पैसे देते हैं और अल्लाह ताला उसको क्या करके देते हैं, डबल। यस, मतलब अगर शुक्र ज़्यादा। अगर हम किसी गरीब या सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उससे डबल ही नहीं, उससे भी डबल मतलब मिलियन कर देती है। हाँ बिल्कुल। फिर बताया गया है कि अल्लाह के रास्ते में जो दीन का काम करते हैं उन पे भी खर्च करो, यानी जो कुरान पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हैं उनको गिफ्ट लेके दो, उनके लिए खर्च करो, उनके रास्ते में खर्च करो। उसके अलावा भी जितने दीन के लिए लोग निकलते हैं उनके लिए खर्च करो। फिर अल्लाह ताला ने बताया इस बारे में सूद नहीं खाना। आपको पता है सूद क्या होता है? जो पैसे किसी से लेते हैं कि आप मुझे 10 रुपये दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं मैं आपको 10 रुपये तो दूंगा लेकिन 10 रुपये आपने मुझे वापस नहीं करने, आपने मुझे 20 रुपये देने हैं, तो थोड़े थोड़े करके देना, ज़्यादा टाइम के लिए रख लो लेकिन मुझे 20 देने हैं। तो वो होता है सूद, और सूद हराम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, और जब अल्लाह के रसूल के साथ जंग शुरू हो जाएगी तो फिर क्या अल्लाह ताला आपको ऐसे छोड़ देंगे? जंग में फिर आपके माल औलाद बच्चे काम कारोबार सब तबाह हो जाता है, फिर बीमार हुए रहते हैं, कोई काम सीधा नहीं होता, दिल करता है बंदा मर जाए। जिसको कहा था वही, हाँ बिल्कुल, फिर बंदा मर जाए, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है। अच्छा जी, फिर बताया गया है अल्लाह ताला के मोमिन बंदों को जब भी कर्ज़ लेना हो, किसी से पैसे लेने हो ना, तो अपने पास लिख लिया करें कि मैंने आपसे 2 रुपीज़ लिए, मैंने आपसे 100 रुपीज़ लिए, तो मैं आपको इतनी देर तक वापस कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। अपने पास भी लिख लें और जिससे आपने लिए उसको भी बोले लिख दें, ये अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर आप फोत हो जाएंगे लिखे होंगे तो कोई भी बंदा देखेगा तो आपको दफन करने से पहले पहले अगर वो देख ले तो फिर वो अदा कर देगा, तो फिर आपकी कब्र में प्रॉब्लम नहीं आएंगे इंशाल्लाह। फिर अल्लाह के ख़जाने के बारे में बताएगा, जो अर्श का ख़जाना है, आपको पता वो कौन सा है? वो है सूरतुल बकरा की लास्ट 2 आयात आमन रसूल वाली। अगर आप पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला ने ना, ये जो है ये पूरी 2 आयात हैं, काफ़ी लंबी हैं, बड़ी आसान है। ये 2 आयात मिराज वाली रात को अर्श के नीचे ख़जाने से अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी थी, और ये 2 आयात जो पढ़ लेते हैं उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, दुआ की कबूलियत भी होती है, और फिर शैतान उस घर में नहीं आता 3 दिन तक। फिर बताया गया खुशनुमा चीज़ों के बारे में कि दुनिया में दुनिया मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे टॉय मिल जाए, मुझे रोबोट मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, सिर्फ दुनिया की चीज़ें नहीं करनी, अल्लाह की आखिरत के बारे में भी सोचना है। आखिरत के बारे में भी सोचना है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत अता फ़रमाए, हम अल्लाह ताला की जन्नत को कमा सकें। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, अल्लाह ताला ने बताया है कि इल्म का क्या मुकाम होता है, यानी कि इल्म का मुकाम यानी जो इल्म लोग हासिल करते हैं ना, वो तालिब इल्म होते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला जो है वो अपनी गवाही के साथ फ़रिश्तों और अहले इल्म की गवाही को भी इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने भी एज अ स्टूडेंट सारा कुछ सीखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह की पकड़, यानी अल्लाह ताला अगर गुनाह करोगे, बुरे काम करोगे, तो अल्लाह ताला उस पर पकड़ भी करेंगे, यानी आपको पकड़ लेंगे कि आपने ये बुरा काम क्यों किया, और फिर सज़ा भी देंगे। तो हमें तो पनिशमेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए अब आपने कोई भी गलत काम नहीं करने हैं। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपने नबी से मोहब्बत करो, यानी हज़रत मोहम्मद से मोहब्बत रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा कि जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो आप उनकी सुन्नतों पे भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर हमें जन्नत मिल जाएगी। फिर हज़रत मरियम की बात हुई। हज़रत मरियम जो हैं वो सबसे अजीम औरत है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन का काम भी किया, और उनमें से हज़रत ईसा जो हैं वो पैदा हुए। उनकी मामा थी ना हज़रत ईसा की, और हज़रत ईसा जो हैं जब वो पैदा हुए तो फिर लोग उनको माना
بننا چاہتے تھے جب وہ بڑے ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ ایک کمرے میں تھے, ایک شخص نے آ کے بتایا, اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو وہاں چھپے ہیں, آپ ان کو آ کے قتل کر دو, مار ڈالو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آسمان کمرے کا چھت پھاڑا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ بالکل اوپر آسمانوں میں اپنے پاس لے گئے. اور وہ جو شخص تھا نا, آٹومیٹکلی اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی. لوگوں کو لگا کہ شاید یہ حضرت عیسیٰ ہے, تو انہوں نے ان کو پکڑ کے وہ ان کے ہاتھوں پہ کیل لگا دیے, یعنی قتل کرنا چاہا. تو اب وہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا, جبکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اور قیامت والے دن قیامت کے نزدیک جب دجال آنے والا ہوگا, تب جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے. پھر بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے بارے میں جو کہ کتاب کو سیکھنے والے ہیں, تاکہ وہ اچھے سے کتاب کو سیکھیں, قرآن مجید کو سیکھیں, سمجھیں, اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کی باتوں کو سمجھ سکیں اور رب والے بندے بن جائیں. تو اس قرآن مجید کے اس پارے میں, پارہ نمبر 3 میں ہم نے جو رول لیا ہے وہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوالٹیز ہمیں اچھی اچھی دی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. انشاءاللہ آج کا پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ. السلام علیکم.